बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने से पटना हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। देखिए फैसला आ चुका है। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार है। दिलीप जी कैसे देखते हैं? पटना हाईकोर्ट ने तो साफ मना कर दिया। बड़े बड़े गुरुजी जो है वह सबूत कह रहे थे कि मेरे पास फलाना सबूत है, इतना सबूत है, कोर्ट में पेश करेंगे। क्या हो गया सबका? मतलब कहीं ना कहीं इन सबूतों का जो दावा कर रहे थे, क्या दावा पूरी तरह फेल्योर है? तो पेपर लीक में पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक संलिप्त रहते हैं और जब तक बड़े बड़े जो कोचिंग शिक्षक हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं जो पेपर लीक में संलिप्त हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं रुकेगी। और ये सिर्फ 17वीं बीपीएससी का मामला नहीं है बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का मामला है। और 17वीं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर जिस तरह से आंदोलन शुरू हुआ वो छात्र आंदोलन था, लेकिन कुछ दिन के बाद उसको बना दिया गया राजनीति का अखाड़ा और कोचिंग शिक्षक जो है अपने कोचिंग का प्रचार का अड्डा बना लिए और कोचिंग माफिया भी उसमें आने लगे और इसके वजह से आंदोलन बदनाम हो गया। और उसमें देखिएगा कुछ छात्र ऐसे थे जो कभी प्रशांत किशोर जी के साथ, कभी तेजस्वी यादव जी के साथ, कभी सम्राट चौधरी जी के साथ देखा जाने लगा, तो इससे तो आंदोलन बदनाम हो गया। और जिस पे आरोप लग रहा था खान सर पर, पेपर लीक का आरोप अभ्यर्थी लगा रहे थे गर्दनीबाग में, और कुछ दिन के बाद कुछ 2, 4, 5, 10 अभ्यर्थियों ने उसी खान सर को आंदोलन में बुला लिया। उसी खान सर पे पटना हाईकोर्ट में आरोप लगा गया कि जांच हो और उसी खान सर को आप आंदोलन में बुला रहे हैं। तो ये तो कोर्ट भी देख रहा है ना कि जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं उसी को आंदोलन में बुला रहे हैं। तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है इसमें। सरकार को भी मौका मिल गया, आयोग को भी मौका मिल गया और इसलिए इस तरह का हो गया। और खान सर जिस तरह से फरवरी में ये बोल रहे थे कि 1000 करोड़ किस किस के खाते में गया हमको सब पता है, तो ये सबूत क्यों नहीं पटना हाईकोर्ट में दिए, क्यों नहीं आर्थिक अपराध इकाई को जाकर दिए और क्यों नहीं जो है मीडिया में रखे सबूत। हमारे पास जब भी कोई सबूत रहता था तो हम तो सरकार को भेजते थे, आयोग को भेजते थे, ये आर्थिक अपराध इकाई को भेजते थे, जांच करवाते थे और परीक्षा रद्द होती थी। लेकिन जब इनके पास सबूत है तो क्यों नहीं ये मीडिया में बोल रहे हैं और हाईकोर्ट में क्यों नहीं दिए? देखिए ये वीडियो सुनिए क्या बोल रहे हैं। और री एग्जाम अगर नहीं कराएंगे लोग, री एग्जाम अगर नहीं कराएंगे तो हम तो पटना के ही रहने वाले हैं और हमें बहुत अच्छे से पता है क्या चीज कैसे होता है। ये 1000 करोड़ किधर गया है हमको कुछ नहीं करना है। हमारा ये ब्लैक बोर्ड केवल पढ़ाने के काम में नहीं आता है, कई बार ये डेटा भी दिखाने के काम में आएगा कि देखिए फलाना के अकाउंट में से इस अकाउंट में गया, यहाँ से कैश निकल के सी में गया और फिर डी की कंपनी में चला गया और यहाँ से जो एफ है ये किसकी पत्नी है, किस अधिकारी की, इनके अकाउंट में आ गया। तो इतना बड़ा सबूत जब खान सर के पास था तो पेश आखिर क्यों नहीं हुआ? क्या डर था खान सर को आखिर? यही तो जांच होना चाहिए ना कि ये नाम क्यों नहीं बता रहे और सबूत पटना हाईकोर्ट में क्यों नहीं दिए। तो ये तो जांच होना चाहिए। आर्थिक अपराध इकाई से हम अपील कर रहे हैं बिहार सरकार से कि इसकी जांच की जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे षड्यंत्र में, इस पूरे धांधली सेटिंग में खान सर इन्वॉल्व हैं और जांच से बचने के लिए इस तरह का ये नौटंकी कर रहे हो, प्रेशर बना रहे हो सरकार पे, या पेपर लीक की जो जांच चल रही है जिसमें पटना के कुछ कोचिंग शिक्षकों का नाम आया है, तो हो सकता है उससे बचने के लिए भी इस तरह का ये नौटंकी कर चाहिए। हम आर्थिक अपराध इकाई से ये मांग कर रहे हैं कि आप जांच कीजिए इस बार। सांप छुछुंदर का खेल तो नहीं खेल रहे हैं खान सर? हो सकता है क्या कर रहे हैं तो जांच होगा तभी पता चलेगा ना, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद ही सामने आ सकती है। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए, इस मामले की जांच की जाए। एक और चीज़ है, कई अभ्यर्थियों अब आरोप लगा रहे हैं कि चेहरा चमकाने की कोशिश की गई, अपने कोचिंग में नए नए बैच बना लिए गए, बच्चे भर लिए गए, लेकिन बीपीएससी का हाल जो है वह खराब कर दिया गया। वो तो हुआ ही है। ऐसे कोचिंग शिक्षक जो बीपीएससी का कोचिंग नहीं चलाते थे वो लोग बीपीएससी के आंदोलन में आते हैं, कभी पहले किसी आंदोलन में नहीं दिखे, वो आंदोलन में आते हैं और यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और बीपीएससी मेंस का वो बैच चला रहे हैं अपना। तो ये तो साफ दिख रहा है कि इन लोग का मकसद क्या था और शिक्षा माफियाओं को आंदोलन में बुला रहे हैं। तो इससे तो साफ दिख रहा है ना कि क्या मंशा इन लोगों की थी। दिलीप जी आप क्या करेंगे? हाईकोर्ट ने तो फैसला सुना दिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी? देखिए अब अभ्यर्थी जो लोग केस किए हैं वो क्या करेंगे तो मुझे नहीं जानकारी है, क्योंकि ये लोग कभी हमसे न सलाह लिए न कुछ, न हमें कोई जानकारी दिए, तो हमें नहीं पता है। लेकिन अब तो पुकार रहे हैं आपको कि दिलीप जी साथ आइए। नहीं अभी तो कोई हमें फोन नहीं किए हैं, वैसा कोई भी फोन नहीं किए हैं, न बात किए हैं। और शुरू में हमने सलाह दिया था तो कोई हमारी बात को माने नहीं और उसके बाद कभी कोई हमसे कोई सलाह नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हमको कोई इससे दिक्कत नहीं है। हम छात्र हित में लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। हम 2015-16 से लड़ रहे हैं छात्र हित में। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि ये जो खान सर ने आरोप लगाया उसकी जांच होनी चाहिए। छात्र अगर आपको पुकारते हैं, अगर आपसे मदद लेते हैं तो क्या साथ में रहेंगे? क्या एक बड़ा आंदोलन हो सकता है आगे चल के?
देखिए आगे क्या होगा ये मैं कैसे अभी कहूँ। जब आंदोलन को बदनाम कर दिया गया, हमारी बात ही नहीं मानी और आंदोलन को बदनाम कर दिया गया, तो अब आगे क्या होगा ये मैं क्या कह सकता हूँ अभी। लेकिन छात्र रीति हम तो आगे लड़ेंगे, आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पेपर लीक धांधली सेटिंग के खिलाफ, पारदर्शिता के लिए और डोमिसाइल के लिए हमारा लड़ाई जारी रहेगी। दिलीप कुमार चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि भाई कहीं से न्याय मिल जाए, कहीं से भी न्याय मिले हम चाहते हैं। लेकिन जिस तरह का डिसीजन पटना हाई कोर्ट का आया है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ अब उम्मीद है। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट से नहीं लगता कि उम्मीद है। पटना हाई कोर्ट का फैसला आ गया। तमाम गुरुजी जो हैं वह पटना गर्दनीबाग आंदोलन स्थल पर पहुंचे। कई दावे उन्होंने किए कि फलाने सबूत हमारे पास हैं, कई सबूत हैं, सैकड़ों सबूत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबूत पेश नहीं किया गया और बीपीसी आंदोलन को क्या खत्म करने की साजिश रची गई। आपके अनुसार क्या कुछ है, आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।